हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की बुक का जो गोल्डन रेज उसके 5th लेसन की, जिसका नाम है ए हीरो। और अब एक हीरो नाम की कहानी में क्या दिखाया गया है मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँगा। इसमें स्वामी नाम का एक छोटा लड़का होता है जो बहुत ही डरपोक होता है, हर चीज़ से वो डरता है। उसके पिता उसको हमेशा ना डरने की शिक्षा देते हैं, बहादुर बनने की शिक्षा देते हैं, साहसी होने की शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी कि वो बच्चा डरपोक ही रहता है। तो इसी कारण उसके पिता उसको सबक सिखाने के लिए या फिर उसको बहादुर बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं, और वही प्रयास इसमें बताया गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा ना की हो। अनएक्सपेक्ट इसका अर्थ होता है आशा ना होना, एक्सपेक्ट होता है आशा होना। कि स्वामी ने तो आशा नहीं की थी, एक इवेंट्स जो घटनाएं हैं ऐसा मोड़ लिया उसकी ज़िंदगी में घटनाओं ने। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। फादर ने किसके ऊपर देखा? न्यूज़पेपर के ऊपर देखा। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड। और उसके पिताजी कहाँ पर पढ़ रहे थे? हॉल लैम्प जो हॉल में जल रहा था उसके नीचे बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और बोले, स्वामी लिसन टू दिस, कि स्वामी ये सुनो, न्यूज़ इज़ टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। लैड होता है लड़का, गांव का जो एक लड़का है उसकी बहादुरी की न्यूज़ आई है अखबार में। वाइल रिटर्निंग होम मतलब जब घर लौट रहा था, घर लौटने के दौरान। बाय द जंगल पाथ, घर कहाँ से लौट रहा था? जंगल के रास्ते से। कम फेस टू फेस विद द टाइगर। फेस टू फेस का अर्थ क्या होता है? आपने आमने सामने आना, तो उसका टाइगर से सामना हो गया। उसका सामना किससे हुआ? टाइगर से हुआ। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना। ईडी लग गया मतलब कंप्लीट एक्शन, तो वर्णन किया, काम कंप्लीट हो चुका है, वर्णन कर चुके हैं। पैराग्राफ में ने किसका डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है? फाइट का, किसकी? लड़के की और टाइगर की। वाई हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री। और वो लड़का फ्लाइट अप मतलब ऊपर चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे। हाफ ए डे का मतलब क्या होता है? आधा दिन। और जहाँ पर वो आधा दिन पेड़ के ऊपर ही रहा। टिल सम पीपल कैम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर। और जब कब तक आधा दिन तब तक ऊपर ही रहा जब तक कुछ लोग वहाँ से उस रास्ते नहीं आ गए और उस टाइगर को नहीं मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रूफ। थ्रूफ का अर्थ क्या होता है? वैसे तो होता है में से, अंदर में से जाना, किसी अपने प्रीपोजिशन थ्रूफ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ कंप्लीट, कि उसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सडली। फिक्सडली क्या होता है? फिक्सडली होता है टकटकी लगा के देखना, लगातार देखना। तो वो घूरते हुए टकटकी लगा के स्वामी की तरफ देखने लगे उसके पिताजी। व्हाट डू यू से टू दैट, कि आप इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी सैड, स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। आप देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही मजबूत। और ग्रोन अप का अर्थ क्या होता है? विकसित हो चुका, उम्र में बड़ा। कि अवश्य ही, वो क्या कहता है स्वामी, क्यों अवश्य ही? मैं सोचता हूँ कि वो लड़का नहीं होगा कोई, बहुत ही मजबूत और उम्र में भी ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होगा कोई। नॉट एट ए ऑल ए बॉय, कि वो कोई लड़का नहीं होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, कि देखिए यहाँ पर स्वामी क्या कहता है कि एक लड़का टाइगर से कैसे लड़ सकता है, मतलब वो विश्वास ही नहीं करता उस बात पर। आई थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़ पेपर। वाइजर, अब वाइजर देखिए, वाइजर कौन सी डिग्री यूज़ की गई है? कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट में ईआर, लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो ग्रामर में। तो आप देखो, यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, कि क्या आप न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो? उसके पिताजी उसको स्नीर्ड, स्नीर्ड मतलब टोका, उसके पिताजी उसको टोकते हैं। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। और इसमें उसके पिताजी फिर क्या कहते हैं कि एक आदमी में एलिफेंट की, हाथी की शक्ति भी हो सकती है। एंड येट बी ए कोवार्ड। कोवार्ड क्या होता है? कायर, डरपोक। और एक आदमी के अंदर हाथी की शक्ति भी हो सकती है, लेकिन अभी तक क्या है? आदमी वो डरपोक है। वेयर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टिव। देखिए, कंजप्टिव क्या होता है? कंजप्टिव होता है टीबी रोग का जो पीड़ित होता है। और इसमें है कि एक आदमी के अंदर तो क्या होती है? हाथी की जितनी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो क्या है? आदमी कायर है।
लेकिन दूसरे आदमी के अंदर क्या है, शक्ति तो इतनी है जितनी टीबी वाले आदमी में होती है, बिल्कुल ही दुबला पतला कमज़ोर आदमी है। बट इफ़ ही हैज़ क्रेज ही कैन डू एनीथिंग। क्रेज क्या होता है, साहस, और यदि उसके पास क्या है, साहस है, तो क्रेज होता है साहस, डू एनीथिंग कुछ भी कर सकता है वो। क्रेज इज़ एवरीथिंग, साहस क्या हर चीज़ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप देखिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एज का या स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत या उम्र है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेज, साहस। स्वामी डिस्प्यूट द थ्योरी। डिस्प्यूट अर्थ है विवाद करना, डिस्प्यूट का अर्थ क्या होता है, विवाद। तो स्वामी ने क्या किया, उस थ्योरी पर जो उसके फादर ने बात बताई उसके ऊपर विवाद कर लिया। हाउ कैन इट बी फादर, कि कैसे हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द क्रेज, कि सोचो कि यदि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज हो। वट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी, ए टाइगर शुड अटैक मी, कि यदि एक टाइगर ने क्या किया होता है, मेरे ऊपर हमला कर दिया होता तो मैं क्या करता। वो कहता है मेरा साहस तो पड़ा ही रह जाता। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कि फिर उसके आगे बात होती है, कहते लीव अलोन स्ट्रेंथ, की ताकत को अकेला छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव क्रेज, कि उसके पिताजी कहते हैं ताकत को तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, क्या आप साबित, प्रूव होता है साबित करना, ध्यान रहे, प्रूव का अर्थ क्या होता है, साबित करना, कि क्या आप साबित कर सकते हो, यू हैव क्रेज, कि आपके अंदर साहस है। लेट मी सी इफ़, कि चलो मुझे देखने दो, इफ़ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम। टू नाइट क्या था, आज की रात। अलोन क्या होता है, अलोंग गलत लिख दिया, यहाँ पर अलोन लिखना था, क्या लिखना था, ALONE, अलोन, और इसमें क्या बोला गया है, स्लीपिंग अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, कि मैं यही देखता हूँ, चलो मुझे देखने दो आप में कितना साहस है, क्या आप मेरे ऑफिस रूम में आज अकेले सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन क्या होता है, कि जो उसमें विचार आया, फ्राइटफुल क्या था, भयानक, एक बहुत ही भयानक विचार था, बहुत ही भयानक जगह थी ये तो। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लैप्ड बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी क्या होती है, दादी या नानी को बोल देते हैं, तो हमेशा बिसाइड क्या होता है, साथ में या बराबर, कि वो तो अपनी हमेशा दादी के साथ में सोता था। इन द पैसेज, पैसेज क्या था, बरामदा या गलियारा बोल देते हैं, कि बरामदे में सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या थी, व्यवस्था। कैप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल होता है कांपना, तो ट्रेम्बल के साथ ING फॉर्म लग गई, मतलब कंटिन्यू एक्शन, कांपते हुए। एंड अवेक ऑल नाइट, और अवेक होता है जागना, और पूरी रात जागना। अब इसमें देखिए कि वो हमेशा अपने दादी माँ के साथ पैसेज में बरामदे में सोता था, यदि उसकी सोने की व्यवस्था में कोई थोड़ा सा भी चेंज हो जाता तो पूरी रात कांपता रहता था तथा सोता नहीं था, जागते हुए पूरी रात निकालता था। ही हॉप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, उसने हॉप मतलब आशा करना, तो उसने फर्स्ट मतलब पहले तो आशा की कि उसके पिताजी सिर्फ जोक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, और उसने क्या है आगे से, वीकली, वीकली क्या होता है, कमजोरी से, धीरे से बोल दिया यस, हाँ। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने क्या सोचा कि अपने बात कर रहे हैं इसको टॉपिक चेंज कर देते हैं। ही सैड वेरी लाउडली, बहुत ही ज़ोर से बोला, विद ए ग्रेट डील ऑफ इंथुसियासम, इंथुसियासम होता है उत्साह है, वो बहुत ही बड़े उत्साह के साथ बोला। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, एडमिट करना अपने, तो उसमें भर्ती करना। एल्डर्स क्या होते हैं, बड़े लोग, कि अब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्रिकेट क्लब, उनका खुद का कोई क्रिकेट क्लब है, उसमें क्या कहते हैं कि आज के बाद हम बड़े लोगों को भी भर्ती करेंगे उसमें। वी आर बाइंग, हम खरीद रहे हैं, ब्रांड न्यू बैट्स मतलब एंड बॉल्स, हम न्यू ब्रांडेड बैट और बॉल खरीद रहे हैं कुछ नए। अवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, और हमारे कैप्टन ने मेरे को बोला है कि आप फादर को बता दे जाके। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, लेटर का अर्थ होता है बाद में, और पिताजी ने कट इन मतलब उसकी बात बीच में ही काट दी, कहते इसके बारे में तो चलो बाद में सोचेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर, कि आज के बाद आपको अकेले सोना होगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, बियॉन्ड होता है से परे या से दूर, से बाहर भी कह देते हैं, हिज कंट्रोल उसका नियंत्रण। अब स्वामी को पता चल गया था कि जो मैटर है, वो बात है, वो उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, पहले तो क्या था, एक चैलेंज था उसके पिताजी ने उसको जो दिया था, चुनौती थी,
लेकिन अब तो एक स्पष्ट कमांड, स्पष्ट आदेश हो चुका था जिसकी पालना करनी ही थी। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होता है? दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा होता है जो एट सच मोमेंट्स। और इस प्रकार के जो मोमेंट होते थे उसको पता था कि मेरे पिताजी अपनी बात पे एडिक कैसे रहते हैं, कि वो अब बदलने वाले नहीं है, कि वो तो अकेला तो सुला के ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे बुक में क्या है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ कि अगले महीने की 1 तारीख से, फर्स्ट मतलब पहला, कि पहले दिन से ही आई विल स्लीप अलोन फादर, कि मैं अकेला ही सोऊंगा पिताजी। नो यू मस्ट डू इट नाउ। नाउ का अर्थ क्या होता है? अभी। नहीं, आपको अवश्य ये काम अभी करना है। इट इज़ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल क्या होता है? अपमानजनक। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, और कि एक बच्चे की तरह एक माता या दादी के साथ सोना कि एक लड़के के लिए क्या है? बहुत ही अपमानजनक बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। आप सेकेंड फॉर्म में आ चुके हो। सेकेंड फॉर्म में मतलब क्या है? एक छोटा बच्चा था वो फर्स्ट फॉर्म बोला गया है, और एक जो किशोर हो चुका लड़का उसको सेकेंड फॉर्म बोला है, जो टीनेज में आ चुका है। टीनेज क्या होती है? 12 ईयर से ऊपर और 20 ईयर से कम। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप। ब्रॉट अप होता है पालन पोषण करना। मैं उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ जिस वे से, जिस तरीके से आपका पालन पोषण किया जा रहा है। ही सैड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। उसने बोला और अपनी वाइफ की तरफ देखा। हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल। क्रेडल क्या होता है? पालना या झूला, जिसमें एक छोटे बच्चे को सुलाते हैं पालने में। रॉकिंग हिला रही थी वो झूले को उसकी वाइफ, मतलब स्वामी की मदर। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट। और उसकी माता कहते हैं, ये देखो घर में विवाद हो चुका है आप। अब वो क्या कहते हैं कि जब इसको बोल रहे हो तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उसकी माता कहते हैं आई हार्डली नो एवरीथिंग अबाउट द एनीथिंग अबाउट द बेबी अबाउट द बॉय, सॉरी। और वो कहती हैं कि मैं इस लड़के के बारे में हार्डली क्या होता है? मुश्किल से, कि मुश्किल से ही कुछ जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती इस लड़के के बारे में, कि मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सैड। उसके पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे कुछ नहीं है। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम। स्पॉइल होता है बिगाड़ना, बर्बाद करना या खराब करना। कि यदि आपको लगता है कि आपकी माता मतलब स्वामी की दादी उसको स्पॉइल कर रही है, बिगाड़ रही है लड़के को, टेल हर सो, उसको बोलो ये बात। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। शी सैड एंड टर्न्ड अवे। उसने ये बोला और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। स्वामीज फादर सेट ग्लूमिली। ग्लूमिली क्या होता है? उदासी से। ग्लूम होता है उदासी। गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। लैप होती है झोली। और अब देखिए उसकी झोली में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था और स्वामी के फादर उसकी तरफ बार बार देख रहे थे, घूर रहे थे मतलब। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस सो दैट ही माइट स्लिप अवे। स्लिप अवे होता है फिसल जाना, निकल जाना वहाँ से। टू हिज बेड एंड फॉल अस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन। कॉल्ड अगेन मतलब दोबारा से बुलाया जाना। स्वामी वेट कर रहा था कि कब उसके पिताजी जो न्यूज़पेपर को उठाएंगे, कहाँ तक अपने फेस तक उठा लेंगे, और वो पीछे से चुपके से स्वामी वहाँ से स्लिप अवे हो जाएगा, निकल जाएगा, और फिर क्या है तब तक अपने बेड में सोया रहेगा जब तक उसको फिर से बुलाया नहीं जाएगा। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रस्टल्ड न्यूज़पेपर। रस्टल्ड का अर्थ क्या होता है? तोड़ना मरोड़ना, इकट्ठा कर देना। और उस जब वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ना सोने दो अकेला, तो उसके पिताजी ने इकट्ठा करके फेंका न्यूज़पेपर को। एंड हेल्ड इट बिफोर हिज फेस, और इकट्ठा करके अपने चेहरे के सामने ले आए। एंड स्वामी रोज साइलेंटली। रोज मतलब राइज का अर्थ होता है खड़े होना। रोज की सेकंड फॉर्म में राइज किए। साइलेंटली मतलब चुपचाप खड़ा हुआ। एंड टिप टॉय। टिप टॉय क्या होता है? पंजों के बल चलना। आपने कई बार होते हैं पंजों के बल धीरे धीरे चलते हैं, आवाज़ ना आए ताकि चलने की। पंजों के बल चलता हुआ वो बरामदे में अपने बेड पर गया, बिस्तर पर गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। और ग्रैनी मतलब उसकी दादी उसके बेड में बैठी हुई थी। एंड रिमार्केड और बोली वाई आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। कि लड़के क्या आप पहले से ही निंद्रालु महसूस कर रहे हो, स्लीपी महसूस कर रहे हो। डोंट
यू वांट ए स्टोरी, कि उस लड़के की आदत थी वो हमेशा अपनी दादी से कहानी सुन के सोता था, कि क्या आप एक कहानी नहीं सुनना चाहते। स्वामी मेड वाइल्ड, वाइल्ड का होता है जंगली होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बुरी तरह से गैस्टिकुलेशंस क्या होते हैं, इशारे, कि उसने इशारे से ही साइलेंस रहने के लिए बोल दिया अपनी ग्रैनी को, दादी को। बट दैट गुड लैडी सा नथिंग, गुड लैडी किसको बोले, अच्छी औरत, लेकिन उस गुड लैडी ने कुछ भी नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू होता है फेंकना, फेंका, थ्रो होता है फेंकना, ऑन हिज बेड, कि अपने आप को बेड पर फेंका, एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, पुल होता है खींचना, पुश होता है धकेलना, और ब्लैंकेट होता है कंबल, अपने चेहरे के ऊपर कंबल को खींच लिया, कि वो बिस्तर पे लेटा, जल्दी से गिरा सीधा ही, और कंबल अपने चेहरे के ऊपर खींच ले ताकि वो किसी को दिखे ना। ग्रैनी सैड डोंट कवर योर फेस, ग्रैनी ने क्या बोला, अपना फेस कवर मत करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, कि क्या आपको वास्तव में इतनी नींद आ रही है। स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी चुपचाप वहाँ लेटा रहा और बुदबुदाया, धीरे से बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, कहते हैं कि कृपया कृपया ग्रैनी चुप हो जाइए। डोंट टॉक टू मी, मेरे से मत बोलिए, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज़ ऑन फायर, हाउस इज़ ऑन फायर, इसका मतलब क्या है, घर में आग लग जाए, चाहे घर में आग लग जाए तो भी कोई मेरे को बुलाए ना, बस सभी को ये बोल दीजिए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स, परहैप्स का अर्थ क्या होता है, शायद, कि यदि मैं एक बार अभी ना सोया तो शायद मैं डाई, डाई मतलब मैं मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर कर्ल्ड एंड स्नॉर्ड अंडर द ब्लैंकेट, स्नॉर्ड मतलब इकट्ठा होकर सो गया बिल्कुल, और सॉरी स्नॉर्ड, अब देखो स्नोर का अर्थ क्या होता है, ये नींद में जब अपने खर्राटे की आवाज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्नोर, और इकट्ठा होके बिल्कुल सो के, कार्ल इकट्ठा होके सो गया, और स्नोर मतलब खर्राटे देने लगा ब्लैंकेट में। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट फुल्ड अवे, कि जब तक उसको पता चला कि उसका ब्लैंकेट जो कंबल है वो खींच दिया क्या है। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, कि उसके ऊपर पिताजी खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप ही सेड, वो कहते हैं स्वामी खड़े हो। ही लुक लाइक एन अपारिशन इन द सेमी डार्कनेस, अपारिशन क्या होता है, भूत प्रेत, इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, कि वो बरामदे में, सेमी डार्कनेस मतलब थोड़ा सा आधा अंधेरा था। तो अब स्वामी को क्या है, उसके पिताजी जब अचानक से गुस्से में आके बुलाते हैं कि स्वामी खड़े हो, तो उसके पिताजी स्वामी को भूत की तरह देखते हैं अंधेरे में। विच वॉज लिट अप, लिट मतलब चमकना, बाय ए कॉन ऑफ लाइट, कॉन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के एक पुंज, रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैंप, कि वो हॉल के अंदर जो लैंप जल रहा था वहाँ से उसमें छोटी सी प्रकाश पुंज या प्रकाश की कोई किरणें पहुँच रही थी और उससे उसका चेहरा चमक रहा था। स्वामी स्टीड एंड ग्राउंड, और स्वामी क्या है, अपने आप को वहीं पर बिस्तर में ही ऐसे ग्राउंड, ग्राउंड क्या होता है कि कुछ घूरने के, कुछ बोलने की आवाज़ करना नींद में, कि जैसे वो सोया हुआ हो। फादर सैड, पिताजी बोले, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड, पिताजी कहते हैं स्वामी खड़े हो जाओ, और प्लीड होता है क्षमा याचना करना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, और ग्रैनी उसकी दादी रिक्वेस्ट करती है, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, कि क्यों बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी ही सैड फॉर द फोर्थ टाइम, और उसके पिताजी चौथी बार बोलते हैं गेट अप स्वामी, एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी क्या होता है, उठ जाता है। आप देखिए गेट अप इसका अर्थ क्या होता है, उठना, तो स्वामी उठ गया मतलब काम कंप्लीट हुआ, तो सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गॉट अप आया है। फादर रोल्ड अप हिज बेड, रोल, रोल क्या होता है ना, गोल कर देना, इकट्ठा कर देना, और पिताजी उसके बिस्तर को समेटते हैं, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी बाहें के अंदर भुजा के नीचे उसको लेके कहते हैं कम विद मी, कि चलो मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ग्रैनी की तरफ, दादी की तरफ देखता है। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, और हेजिटेट होता है हिचकिचाना, कि एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए हिचकिचाता है। एंड फॉलोड हिज फादर, फॉलो का अर्थ होता है पीछा करना, हिज फादर अपने पिताजी का पीछा करता है ऑफिस रूम तक। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील, अपील क्या होता है, प्रार्थना या याचना करना, एट हिज मदर, और वो जाते जाते वहाँ से जब अपनी मदर के पास से निकलता है तो वो अपनी माता की तरफ भी एक रिक्वेस्ट करता है, याचना करता है चेहरे से ही। एंड हिज मदर शी सैड, और उसकी माता कहती है, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, कि आप उसको ऑफिस रूम में, ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, कि उसकी माता कहती है आप इसको ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो, मुझे लगता है कि वो तो हॉल में भी सो सकता है।
अब देखिए नेक्स्ट, आई डोंट थिंक सो फादर सैड, उसके पिताजी कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, स्लंक होता है कहना मानते हुए पीछे पीछे चलना, स्वामी कहना मानते हुए उनके पीछे पीछे चलता है। विद वॉव्ड हेड, अब देखिए वो होता है झुका हुआ, वॉव्ड हेड झुका हुआ सिर के साथ उसके पीछे चलता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने भी क्षमा याचना की, आगे से रिक्वेस्ट की कि कृपया मुझे हॉल में ही सो जाने दो पिताजी। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, डस्टी क्या होता है, धूल से भरा हुआ, डस्ट होती है ना धूल, कि आपका ऑफिस रूम तो बहुत ही धूल से भरा हुआ है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियन होते हैं बिच्छू, और वहाँ पे बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, की आपकी जो कानून की किताबें हैं उनके पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, कि छोटे लड़के वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, यदि आप नीचे नहीं सोना चाहते, यदि आप चाहते हो तो आप बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, और लड़का पूछता है कि क्या मैं लैम्प बर्निंग मतलब जलता हुआ लैम्प रख सकता हूँ रूम में। तो पिताजी कहते हैं नो यू मस्ट लर्न नॉट टू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस के अंधेरे का डर, कि आपको अवश्य ही ये लर्न, ये सीखना होगा कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, कि ये तो सिर्फ एक आदत का क्वेश्चन है, कि एक आदत हो जाती है आदमी को, बाकी डर वाली कोई बात नहीं होती इसमें। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, गुड हैबिट कहते हैं अच्छी आदतें, कल्टिवेट का अर्थ कहते हैं विकसित करना, कि आपको अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, कि लड़का कहता है, एट लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, ध्यान रहे, एट लीस्ट इसका अर्थ होता है कम से कम, लीव होता है छोड़ना, डोर ओपन दरवाज़ा खुला हुआ। लड़का कहते हैं ये क्या कम से कम आप दरवाज़ा तो खुला हुआ छोड़ सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, उसके पिताजी कहते हैं, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि प्रॉमिस करो मेरे से कि आप अपना बेड जो उसको बिस्तर है उसको रोल अप नहीं करोगे, इकट्ठा नहीं करोगे। एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और रात को अपनी ग्रैनी की साइड में, ग्रैनी के साथ नहीं सोओगे जाके। इफ़ यू डू इट माइंड यू, कि यदि आप ऐसा करते हो तो ध्यान रखो। आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक क्या होता है, हंसी का पात्र जिसके ऊपर हर कोई हंसे, ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपको आपके स्कूल के हंसी का पात्र बना दूंगा, मतलब मैं आपके स्कूल में जाके आपका मजाक उड़ा दूंगा और सारे आपके ऊपर हंसेंगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवता। स्वामी ने बोला कि ये कौन सी मानवता है, इंसान के साथ कैसे किया जा रहा है, कि कट ऑफ क्या होता है, कटा हुआ। स्वामी कहता है मुझे तो मानवता से दूर कर दिया, मेरे साथ तो कोई मानवता से व्यवहार ही नहीं कर रहा, मानवता खत्म हो चुकी है संसार से, उसको ऐसा लगता है। ही वॉज पेंड, मतलब वो दुखी होता है। ही वॉज पेंड एंड एंग्री, क्रोधित भी होता है, दुखी भी होता है। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी, क्रुएल्टी क्या, निर्दयता, और वो निर्दयता का इस प्रकार का जो लेवल है, इतनी निर्दयता है, उसको वो लाइक नहीं करता है। ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, उसने देखा उसके पिताजी के नेचर में क्या था, कि जो निर्दयता थी उसको उसने स्वीकार नहीं किया। ही हैटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, अब देखो हैटेड, हैट किया उसके, उसने घृणा की, न्यूज़पेपर से घृणा करना शुरू कर दिया कि ये घटिया न्यूज़पेपर ने किधरे टाइगर की कहानी प्रिंट किया, अगर वो टाइगर की कहानी ना आई होती तो इतना पंगा ही ना होता। ही विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, और अब वो गुस्सा इस लड़के के ऊपर भी आ रहा है, उसको जो टाइगर से लड़ा था। कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि टाइगर ने वो लड़के को ना ही छोड़ा हो, इससे अच्छा है वो लड़के को तो ख़त्म ही कर दिया हो, स्पेयर होता है छोड़ देना। हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर बट ऑल ए मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या था, दैत्य या राक्षस है, कि वो लड़का कोई लड़का नहीं था, वो तो दैत्य था, राक्षस था कोई। मैं तो कहता हूँ कि टाइगर ने उसको छोड़ा ही ना हो। एज द नाइट एडवांस, एडवांस होता है अधिक, जैसे रात्रि अधिक हुई आगे बढ़ी। द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, डीप होता है गहरा, तो डिपेंड और भी गहरी हो गई, कौन, जो शांति है घर की और ही गहरी होगी, सारी जगह शांत शांत हो गई। अपने को पता ना रात्रि में ज़्यादा शांति होती है, तो हल्की सी आवाज़ भी हमें बहुत बड़े रूप में सुनाई देती है। जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है वो दिन में सुनाई नहीं देती है, क्योंकि और कोई शोरगुल होता है। तो हम जब रात्रि में अकेले एकांत में हम सुन रहे होते हैं आवाज़, तो हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। तो
कई बार ऐसी छोटी छोटी आवाज़ें भी जोर से सुनाई देती है जिसके कारण आदमी के मन में भय पैदा हो जाता है। तो यही होएगा अब उसके स्वामी के मन में। हिज हार्ट बीट फास्टर, और जब उसको बिल्कुल शांति महसूस होने लगी कि कोई बोल ही नहीं रहा, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही, तो हार्ट बीट मतलब हृदय धड़कना, फास्टर और भी तेज़ी से धड़कने लगा हृदय उसका। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, रिमेंबर मतलब उसने याद किया कहानियाँ किसकी, डेविल्स भूतों की, प्रेतों की, या डेविल के तो राक्षस की या फिर भूतों की। ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ, कि जो कहानी उसकी ज़िंदगी में उसको सुनाई गई थी। अब यहाँ से एक शिक्षा तो मिलती है कि छोटे बच्चे को कभी भी भूत की, राक्षस की कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो उसके दिल में घर कर जाती है और उसको डरने लगा देती है, कमज़ोर हो जाता है बच्चा उससे। हाउ ऑफन हिज चम क्या था उसका फ्रेंड, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम था उसका, मनी। सीन द डेविल इन द बनियन ट्री, उसने क्या देखा था, बनियन ट्री बरगद के पेड़ में राक्षस को देखा था। एट हिज स्ट्रीट एंड का अर्थ क्या है, जहाँ पर उसकी गली का एंड होता है। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामीज फादर, और वो बेचारे मुनिसामी के पिताजी, उसके बारे में क्या सोचें। हु स्पैट आउट ब्लड, उसने क्या अपना खुद का, स्पैट आउट होता है बहा लेना, किसने खुद का खून बहा लिया था। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज, मतलब नदी के एज होता है किनारा, जो नदी के किनारे के पास जो डेविल था, राक्षस था, उसने स्लैप्ड हिज चिक, स्लैप का अर्थ कहते थप्पड़ मारना, कि उसकी चिक पर, गाल पर थप्पड़ मार दिया था। कब, कि जब वो लेट नाइट घर पे आ रहा था, जब रात्रि को मुनिसामी का पिता बेचारा घर आ रहा था, तो नदी के किनारे पर राक्षस था जो उसने थप्पड़ मार दिया उसकी गाल पर, उसने अपना बहुत ही खून बहाया उस पर। तो वो कहानियाँ उसको याद आती हैं। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे चलती रहती है। एंड ऑन हिज थॉट कंटिन्यूड, और उसके विचार चलते रहते हैं। ही वॉज फेंट विद फियर, फेंट क्या होता है, कमज़ोर, मध्यम पड़ जाना है, वो डर के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। फिर होता है डर। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, कास्ट क्या होता है, छा जाना, और गली का जो लैंप है उससे छोटी सी किरण आती है और फिर प्रकाश के दीवार के ऊपर क्या है, छायाएं पड़ जाती है उसकी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइस रीच द हियर टिकिंग ऑफ द क्लॉक, अब देखो छोटे छोटे भी जो नॉइस है वो उसके कानों तक पहुंच रहे हैं, जैसे क्या है, घड़ी की टिक टिक मतलब टिकिंग घड़ी की। रस्टल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की खड़खड़ाहट। स्नोरिंग साउंड्स, खराटे लेने की किसी की आवाज़ें। एंड सम वैग नाइट इंसेक्ट हमिंग, हमिंग क्या होता है, गीत गाना। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, कुछ छोटे कीड़े मकोड़े जो रात्रि को गीत गाते हैं, ऐसे मच्छर वगैरह और कोई भी कीड़े मकोड़े हैं। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट इफ इट वर एन आर्मर, कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट, कि जितना भी वो कर सकता था कम्प्लीटली उतनी अच्छी तरह से उसने अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लिया, ढक लिया, कंबल के अंदर चला गया। ही कुड हार्डली ब्रीथ एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड, ही कुड हार्डली, मुश्किल से ब्रेथ, सांस ले रहा था हर पल पर, एक एक पल उसने सांस बड़ी मुश्किल से लिया। क्यों, क्योंकि ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की, द डेविल्स टू कम अप, कि वो डेविल्स है जो राक्षस है मेरे पास आ जाएंगे। एंड क्लच एट हिज थ्रोट, थ्रोट क्या होता है, गला, ध्यान रहे, थ्रीट होती धमकी देना, थ्रोट होता है गला। उसको हर पल ऐसे लगता है कि जो कहानियों में मैंने राक्षस सुने थे वो राक्षस आ जाएंगे, और मेरा क्लच होता है पकड़ लेना, इसलिए अपने बाइक के उसको क्लच कहते हैं, इसको दबाते हैं पकड़ते हैं, तो क्या है कि मेरा गला पकड़ लेंगे। एंड कैरी हिम अवे, कैरी होता लेके जाना, हिम उसको, अवे वहाँ से दूर, कि मेरे को यहाँ से दूर ले जाएगा राक्षस को आगे। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड ऑफ द 4th क्लास हु सडनली डिसअपीयर्ड, वहाँ पर फिर उसको इंस्टेंस मतलब याद आती है कहानी उसके पुराने फ्रेंड की, जो क्या 4th क्लास में था। हु सडनली डिसअपीयर्ड, और जो क्या अचानक से अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया किसी को, मतलब गायब हो गया लड़का। एंड वाज सैड टू हैव बीन, और लोग क्या कहने लगे कि जो लड़का लापता हो गया, तो वो क्या कैरिड ऑफ बाई ए गोस्ट, और उसको एक गोस्ट है श्याम या फिर कहाँ पर नेपाल में ले गया। चलो आज इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके जो पार्ट 2 है, उसमें हो सके तो अपने लेसन कंप्लीट कर देंगे। और इस लेसन को अगर समझ ना आया, कोई दिक्कत है तो इसको दोबारा देखें, और फिर भी कोई दिक्कत है तो यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड किया गया है तो इसके नीचे कमेंट में आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हो।